तो मिस अब तक तुम लोग देख चुके हो हिगसुक और उसके दोस्तों का सफर, जहाँ बहुत कुछ हो चुका है। 5 पार्ट के अंदर हमने काफी कुछ कवर करा। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने वीडियो एंड करी थी विद फिटिंग मॉडल आर, जहाँ पे अपना हिगसुक की कंपनी के लिए मॉडल बना था। और आज मैं कवर करूंगा जैक और मीरा की डेट की आर्क, एक डेंजरस पार्ट टाइम जॉब की आर्क, और लास्ट वासु की बर्थडे पार्टी आर्क। मेरे को इस वीडियो के अंदर इससे ज्यादा कवर करना था, पर मेरी तबियत इतनी ठीक नहीं है, मुझे फीवर और कोल्ड कफ हो गया बिना बात ही। खैर ये सब चलता रहता है। और इससे पहले हम जैक और मीरा की डेट आर्क शुरू करें, मैं चीज फिर से रिपीट कर दूं, मैं हिगसुक की बड़ी बॉडी को बिग डैनियल बुलाने वाला हूँ और छोटी बॉडी को लिटिल डैनियल, वास्को की तरह। स्टोरी शुरू होते ही मूवी थिएटर के बाहर, जहाँ पे जैक खड़ा हुआ है और लौंडा बड़ा खुश है बिकॉज आज वो मीरा के साथ एक मूवी डेट पे जा रहा है। और तुम्हें याद होगा जैक एक बॉक्सर है और आज ये मूवी देखने जा रहा है रॉकी 17, उसका सीक्वल है। रॉकी एक्चुअली में मूवी फ्रेंचाइज है जिसके अंदर बॉक्सिंग वगैरह रही है। अब देखो वैसे तो जैक ने रॉकी के टिकट्स ले लिया, बट सिर्फ मीरा से पूछेगा जेंटलमैन बनने के लिए कि भाई बताओ कौन सी मूवी देखोगे। और तभी मीरा भी यहाँ पे आ जाती है, जो काफी अच्छी लग रही है। मैं नहीं बोल रहा है, जैक बोल रहा है। लौंडा थोड़ा ब्लश भी करता है मीरा को देखे, फिर उससे पूछता बताओ कौन सी मूवी देखोगे, रॉकी 17 या फिर द जूनियर ऑफ द सन। एंड मीरा डिसाइड द सेकंड मूवी, नॉट द रॉकी 17। तो बेचारे को रोते रोते एक बोरिंग सी मूवी देखनी पड़ती है मीरा के साथ। पर हाँ, चाहे लड़की हो या मूवी, जैक लॉयल है। वो बोलता है मैं बाद में देखूंगा डीवीडी में इस मूवी को, मतलब वो रॉकी 17 को। अब मूवी के बाद मीरा और जैक मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं और मीरा बात कर रही होती है एक्टर के बारे में कि वो कितना स्मार्ट था, कितना वेल मैनर्ड था, कितना पेशेंट था। तो जैक बिल्कुल भी नहीं है, उसे थोड़ा चुभरी होती है बातें। और इन्हीं की बातों के बीच यहाँ पे आ जाते हैं ये दो लोग। ये जो लड़का है इसका नाम है जुंगी और ये मीरा से चर्च में मिलता है। पहले तो मीरा और जैक के सामने फ्लैश करता है कि मेरी कोई बहुत टॉप लेवल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो चुका है। जैक की थोड़ी जल रही होती है, फिर वो मीरा से पूछता है कि ये कौन है तेरा बॉयफ्रेंड। मीरा बोलते नहीं मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जैक। और जैक बड़े मैनर्स के साथ उससे हेलो बोलता है, बिल्कुल जैसे वो मूवी में एक्टर बोलता है, बिल्कुल वैसे ही। जैक को ऐसे देख के जोंगी का दोस्त हंस पड़ता है और जोंगी देख लेता है मीरा कोई अच्छा नहीं लगा, इसलिए जोंगी अच्छे से ही मिलता है जैक से। जैक और मीरा ने कॉफी ऑर्डर करी होता है, जैक वही लेकर आ रहा होता है, पर जोंगी जान के जैक को गिरा देता है और ऐसा एक्ट करता है उससे गलती से हुआ चीज। पर जैक आज एक चिल गाय है, वो उसको मारता पीटता नहीं, इसको माफ कर देता है। इवन वो कॉफी तक साफ करता है खुद, जो फ्लोर पे गिरी होती है। ये देख के मीरा भी शौक है कि क्या कर रहा है ये लड़का आज। फिर हम देते हैं छोटे से लड़के को जो आसपास मंडरा रहा होता है और जो जोंगी है वो इसको चाटा देके मारता है गुद्दी पे। इस बच्चों को पता नहीं होता इसे किसने मारा है। पीछे देखता है, पीछे खड़ा है जैक और जोंगी, और जैक थोड़ा हराम को टाइप दिखता है तो इस जैक पे नाम लगा देता है और इस बच्चे की माँ जैक को चाटा भी धर देती है। भाई ये क्या बात हुई, मतलब इल्जाम लगाया पेल दिया सीधा। मर्दों की इज्जत ही नहीं है भाई। जैक वॉशरूम में होता है, उसे गुस्सा तो आ रहा होता है, पर आज वो जेंटलमैन की तरह रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा भाई। जैक सही में अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा है। वॉशरूम के अंदर ये तो लंगूर भी होते हैं और जैक के बारे में उल्टा बोल रहा होता है। स्टिल जैक इन्हें कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बाहर जाने लग जाता है। बट जैसे ये मीरा के बारे में फालतू बोलते हैं, जैक को गुस्सा आ जाता है तभी के तभी। पर जैक इन्हें मारता नहीं, बस वार्निंग देके यहाँ से चला जाता है। बाहर जाके जैक मीरा से मिलता है और मीरा को लग रहा था ये बंदा अंदर बैठ के हग रहा है, तभी इसको उतना टाइम लग गया। और तुमने देखा ना जोंगी कैसा दोस्त है, सामने सामने तारीफ करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। पर जैक ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मीरा को अश्योर करता है कि मैं तेरे को कभी एम्बेरस नहीं फील करने दूंगा। और मीरा सोच रही है इसने हाथ धोए नहीं धोए हैं। अब मीरा वॉशरूम जाती है और जैक बाहर अकेले बैठा होता है और ये तो लंगूर जैक को देख लेते हैं ना। ये तो वो लोग हैं जिनको जैक ने पास में पीटा था। और जो जोंगी के साथ मोटा है वो इनका जूनियर है, वो अपने सीनियर से मिलता है जिनको जैक ने पास में पेला हुआ है और उसको लगता है कि जैक उसके सीनियर्स को परेशान कर रहा था। तो ये जाके जैक की गुद्दी नाप देता है। इसे सीनियर्स का रिएक्शन देखो, दे नो ही इसे सीनियर से साइड में खींचते और पूरा मांजरा बताते हैं कि भाई ये बॉक्सर है, इस तरह से वो कूटा हुआ पहले पास्ट में। पर इसको यकीन नहीं हो रहा था, जैक को देखता है और ये डर जाता है। अब जैक को थोड़ा गुस्सा आ चुका है, वो इसको पेल देता, पर तभी जैक को आवाज आती है। जो जोंगी है वो मीरा से उसका नंबर मांग रहा होता है और मीरा में नंबर देने से पहले जैक को देख रही होती है। इट्स लाइक वो जैक से परमिशन मांग रही है कि क्या मैं इसको अपना नंबर शेयर कर दूं। और आज जैक थोड़ा अच्छा इंसान बना तो बोलता है कि हाँ शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मीरा अपना नंबर उसके फोन में डाल ही रही होती है और वो हरकतें कर रहा होता है, उसके पीछे से बोल रहा होता है जैक को कि तेरी बंदी मैं छीन लूंगा। जो जैक इग्नोर कर देता है, पर फिर ये बंदा ये हरकत कर देता है जो जैक इग्नोर नहीं करता और जैक इसके मुंह में मुट्ठी मारता है। भाई इसको मुट्ठी कहते हैं, ठीक है, और मुंह में मारा तो मुट्ठी मारा, ठीक है, मैंने गलत नहीं बोला। जोंगी दूर जाके पड़ता है और फिर जैक जोंगी दोस्त को भी पकड़ लेता है और मीरा को बोलता है आई एम सॉरी बट मैं इन चीजों के अंदर अच्छा हूँ, मैं वो अच्छा लड़का नहीं बन सकता। एंड ऑल्सो ही से सॉरी बिकॉज उसके हाथ बहुत पहले रिकवर हो गए थे, बट स्टिल मीरा के थोड़ा आस पास भटकने के लिए उसने एक्टिंग करा, साथ रिकवर नहीं हुए है, जो हमको लग ही रहा था। अब जैक वो जोंगी के दोस्त को भी पेल देता है और जोंगी बोलता है पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ कि भाई मैं तो पिटा हूँ, यहाँ तो गुंडागर्दी हो रही है। पर मीरा जैक की साइड लेती है और बोलते हैं मैंने देख लिया शीशे के अंदर कि तू क्या कर रहा था मेरे पीछे। एंड आई ऑल्सो नो इस बच्चे को किसने मारा था। अब अगले दिन स्कूल में जैक और मीरा थोड़े दूर दूर बैठे होते हैं और जैक को लग रहा होता है भाई मेरी खत्म हो चुकी है, मीरा में से अलग हो चुकी है। पर तभी मीरा आते हैं, सर में गुट्टा देके मारते और बोलते हैं ले टिकट, चल देखने चलेंगे तेरी रॉकी 17। ब्रो इज कंफ्यूज्ड,
टिकट रॉकी 17 क्या मतलब है इसका? मैंने बोलते मैंने देख लिया कि तेरे रॉकी 17 ही देखनी थी तो ये टिकट अचल देखते हैं उसे। तो आज रॉकी 17 देख के आते हैं। जैसे लास्ट टाइम मीरा तारीफ कर रही थी लड़के की, ऐसे रॉकी 17 देखने के बाद जैक तारीफ कर रहा होता है रॉकी और उसके असिस्टेंट की। उसकी असिस्टेंट बहुत अच्छी थी, बहुत चार्मिंग थी, जो मीरा को चुभ रही है बातें। जैक ये भी बोलता है कि ऐसी लड़की असली में होती होंगी, और मीरा जैक की फिंगर में बैंडेज बांधते हुए बोलती है हाँ कहीं ना कहीं होती होंगी। वो खुद की बात कर रही है। और इसके साथ इनकी डेट की आर्क खत्म हो जाती है। भाई दे आर मेड फॉर ईच अदर। अगर ये दोनों साथ में एंड अप नहीं होते मजा नहीं आएगा फिर स्टोरी के अंदर। चलो ये आर्क खत्म। अब शुरू होती है डेंजरस पार्ट टाइम जॉब आर्क। हम देखते हैं बिग डैनियल को जो उसी बंदे के साथ अभी मॉडलिंग कर रहा है, फोटो वगैरह खिंचवा रहा है कुछ। फिर थोड़ा ब्रेक लेने के कैफे में बैठता है और सोचता है कि और पैसा कैसे कमा सकता है। इसके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने की इस बॉडी के अंदर। अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसके पास। बिग डैनियल सोच रहा होता है कि वो और पैसे कैसे कमा सकता है। तो वो देखता है काफी सारे लोगों को जो इधर ही आ रहे हैं, और इनमें से एक बंदा इनको बोल रहा होता है कि कहो तुम मेरे लिए फिर से काम करो, तुम मेरा काम छोड़ क्यों जा रहे हो। जो ये लड़का होता है वो बोलता है तूने वैसे हमारे थ्रू बहुत पैसा कमा लिया है, मेरे को तेरे सुनने भी नहीं चाहिए, अब चलो सारे यहाँ से। और इस लड़के को बोल देता है कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कर, जा अपना प्यार कहीं और ढूंढ। अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि सब क्या हो रहा है, लड़की कौन है, लौंडे कौन है, वो लड़का कौन था जो बोल रहा था कि मैं काम कर लो तुम। और टेंशन ना लो, बहुत जल्दी चीजें क्लियर होने वाली है। और कौन सी पार्ट टाइम जॉब है जो डेंजरस है तो पता लगने वाला है। अभी जो बंदा उन सारे लौंडों को लेने आया था वो हैंड ऑन करके बैठा होता है और डैनियल उसको ही देख रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी वो बंदा डैनियल को देख लेता है, उसके पास आता है और उसे पूछता है तेरे को पैसा कमाना है? थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। डैनियल से पूछता है मुझे क्या काम करना पड़ेगा, और ये बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सर्विसिंग जॉब है। डैनियल से पूछता है जो भी तू काम दे रहा है मुझे उससे मैं कितना कमा सकता हूँ। और ये बोलता है वो लड़का जो मेरे साथ काम करता है लास्ट मंथ उसने अप्रोक्सीमेटली $90,000 कमाए थे। जो सुनकर बिग डैनियल शॉक हो जाता है। फिर रात को लिटिल डैनियल सोच रहा होता है कि ऐसी क्या जॉब है जो इतना पैसा देगी, क्या कोई इलीगल काम तो नहीं है, पर पैसा बहुत है। तो डैनियल उसे कॉन्टैक्ट करता है और उसने बोला था कि मुझे 3 बजे मिली हो तू। तो डैनियल पूरा सूट बूट में 3 बजे मिलने आता है और उसे हाँ पता लगता है कि डैनियल एक्चुअली में मतलब बिग डैनियल अपना एक्चुअली में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो सुनकर थोड़ा स्ट्रेस होता है और ये बोल देता है कि अगर तुझे कोई पूछे तो बोले तो 25 साल का है। तो सुनकर डैनियल सोचता है भाई ये कौन सी जॉब है जिसके अंदर मुझे 25 साल को मैं मुझे ये बोलना पड़ेगा। और अब ये रिवील करता है डैनियल की जॉब, जहां ये बोलता है कि तेरा अपीयरेंस ही तेरी पावर है। देखो डैनियल की जो ये नई पार्ट टाइम जॉब है ये है एस्कॉर्ट सर्विसिंग जॉब। और वो क्या होती है तुम पढ़ लो, इसमें कुछ वर्ड्स है जो मैं नहीं बोल सकता बस, पर तुम पढ़ लो और समझ जाओ कि डैनियल क्या करने वाला है, क्यों वो डेंजरस जॉब है, क्यों डैनियल को यहाँ पे ये बोलना पड़ा कि वो 25 साल का है, तुम समझ जाओ। अब हम देखते हैं 3:30 बज चुके हैं। डैनियल एक रूम में जहाँ और लड़के भी हैं और यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं। और वही लड़का जो डैनियल को यहाँ पे लेके आया वो डैनियल का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि ये नया लड़का है, ये आज ही आया और ये 25 साल का है। और ये लड़के डैनियल को देख के इंप्रेस तो हो रही होती है उसे डेफिनेटली। फिर डैनियल को बोलती है मेरे पास आके बैठ। एक्चुअली में डैनियल जहाँ पे है ये मोस्ट पॉपुलर बार है गंगनम का, गंगनम इस एरिया का नाम है। और इस टाइम डैनियल बस एक चीज सोच रहा है कि उसको कुछ ना कुछ करके यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर डैनियल इसके साथ आके बैठता है, डैनियल को ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, पर डैनियल मना करता है कि मैं पीता नहीं हूँ। जो बात क्लब्स के अंदर बोलना बड़ी ऑड है, ये सब मानवा के हिसाब से ठीक है, मैं नहीं आता क्लब्स, नहीं मैं ड्रिंकिंग वगैरह करता हूँ ठीक है, वी गो जिम। अब डैनियल उस लड़की के साथ यहाँ पे और लड़के और लड़कियां भी होती हैं। और ये वही लड़का जो मैनेजर को मना कर रहा था कि मेरे को तेरे साथ और काम नहीं करना, ये मन में सोच रहा होता है कि ये लड़का साला आज जाए, नया लड़का है और सबसे अमीर लड़की पटा ली आज ही। वो लड़के डैनियल पे फिदा हो रहे और डैनियल बस ये सोच रहा हूँ यहाँ से कैसे भागे, क्या करे वहां से निकलने के लिए। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 3 से लेकर 3:30 के बीच में एक्चुअली में हुआ क्या था। देखो डैनियल जब इस क्लब में पहुंचा था वो बेसमेंट में गया था जहाँ पे सारे लौंडे बैठे हुए थे, और ये सारे वही लोग थे जो डैनियल ने सुबह सुबह कैफे में देखे थे। और ये सारे लोग बिग डैनियल को देख के घबरा जाते हैं बिकॉज उसका सूट, उसकी वॉच, उसके शूज सारे ब्रांडेड है, जो ऑफ कोर्स उसके नए जे ने उसे गिफ्ट करे थे। भाई जे अमीर लौंडा है भाई, अंबानी जे के पे। अभी सबको लगता है कि बिग डैनियल पे फ्लैश कर रहा है, तो ये एक दूसरे फ्लैश करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये देख मैं इतना अमीर हूं, मेरे पे नई वॉच है, मेरे पे गाड़ी है, ये सब वो सब। कुछ हराम खो रहे हैं और कुछ मेकअप लगा रहे हैं, जो उसके मैनेजर ने बोला था तेरा लुक, तेरा अपीयरेंस ही तेरी पावर है यहाँ पे। पर डैनियल समझ चुका है ये कई जगह जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। वो ये सोच रहा है कि यहाँ से कैसे निकले वो। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है, वापस आता है इन लोगों के ऊपर। लड़की डैनियल से पूछते तू काफी पैसे कमाता होता है, इतने महंगे कपड़े हैं। एंड डैनियल सेज नहीं ये मेरे नहीं है, मेरे को गिफ्ट मिले हैं। ये तो सुन के सारे शौक हो जाते हैं बिकॉज इतने महंगे गिफ्ट मिलना मतलब इसके बहुत अमीर दोस्त होंगे, ये भी बहुत अमीर होगा। ऑन द अदर हैंड डैनियल अब ये सोच रहा है कि वहां से कैसे निकले बेचारा। अब जो लड़की डैनियल पे लाइन मार रही है उसको लगता है डैनियल तो अमीर है, वो मुझे पटेगा नहीं, तो मुझे भी दिखाना पड़ा कि मैं कितनी अमीर हूँ। तुम लोगों से पूछते तो मैं क्या चाहिए बताऊं, मैं तुम्हें दिला के दूंगी। एक बंदा बोलता है वॉच, एक बंदा बोलता है ब्रेसलेट, और डैनियल बोलता है अगर तुम मुझे कुछ दिलाने वाले हो तो मुझे राइस कुकर दिला दो प्लीज, मेरा पुराना वाला टूट गया एक्चुअली में। और ये सुनते ही वो लड़के डैनियल लोग गले ही लगा लेते हैं, मतलब चिपका ही लिया अपनी बाहों के अंदर। यार मुझे वहां पे होना चाहिए, मैं हीरो जाऊंगा वैसे,
यार मेरी तबीयत खराब है। राम घोड़ा डैनियल शेयर नहीं करता यार, ये डैनियल इसको पीछे करता है और कुछ पीता है, उसे लग रहा है ये ग्रीन टी है। साले क्लब के अंदर ग्रीन टी होगी, बियर पी रहा है, इसको लग रहा है पानी है, ग्रीन टी है। वो सारा वहीं धूक देता है बेचारा। पर थोड़ा बंड खराब हो चुका है, डैनियल काफी फ्लेक्स कर चुका है उन दो लॉन्डो पे और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है चीज। तो उनमें से एक डैनियल के पास आता है और बोलता है लग रहा है मेरे को तेरे को यहाँ के रूल सिखाने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। वो लड़के डैनियल को बता रही होती है, बोले थे कुछ मत बोलो, तुम यहाँ से निकलो। पर डैनियल उस लड़की को बोलता है तू मेरी बात सुन, यहाँ पे फिर कभी मत आइयो, ठीक है। डैनियल उसको वार्निंग दे रहा है, ये इंप्रेस हो रहा है डैनियल से। और डैनियल थोड़े नशे में आ चुका है और नशे वाला डैनियल क्रेजी हो जाता है और यहाँ थोड़ा बंड खराबा हो रहा है। तो ये लॉन्डे अपने सारे दोस्तों को बुला लेते हैं यहीं पे और ये सारे लड़के मैनेजर और जो कस्टमर है इनको सुना देते हैं। देखो डैनियल के आसपास काफी खतरा है, बहुत सारे लड़के, पर डैनियल सबके सामने होते ही बोलता है अबे जाओ ना। दो लौंडे अटैक करते हैं और डैनियल लड़के आगे आ जाता है, मैं तेरे बचाऊंगा। एक लौंडा पंच करने आता है और इसका पंच देख के डैनियल बोलता है ये जैक के पंच से भी बहुत ज्यादा स्लो है। तो एक पंच डैनियल इसे सुला देता है। फिर एक और लौंडा पंच करने आता है, इसका पंच भी बहुत स्लो होता है और जैसे बिग डैनियल ने वासो को नी मारी थी ऐसे इसको नी मारता है, इसका भी गुड नाइट हो जाता है। पर तभी एक बंदा डैनियल के पीछे से वार करता है, डैनियल को वो लगती है, डैनियल अपने हाथ ऊपर करता है, उसको लगता है डैनियल पंच थ्रो करेगा, पर डैनियल किक थ्रो करता है बिल्कुल गन की तरह। जैसे गन ने अपनी किक को स्विंग करता है ऐसे बिल्कुल डैनियल भी करता है और एक किक के अंदर इसका भी गुड नाइट। देखो जिन लोगों ने लुकिज्म की मानना पड़ी है उन्हें पता है क्या है ये चीज, पर जिन्हें नहीं पता मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट इतना समझो, तुम थोड़ा खुद सोचो। डैनियल दूसरों के मूव्स कॉपी कर रहा है, क्या सीन है यहाँ पे, कुछ है उस पर स्पेशल पावर, इतना समझो। डैनियल ने सब कूट दिया एक्सेप्ट फॉर देयर बॉस, फिर कुछ पीता है, इसे लगता है पानियों का सारा फिर बियर होती है। खैर सारा सीन खत्म नहीं, जब वो लोग डैनियल पे अटैक कर रहे थे लड़की को लगा था कि यहाँ बंड खराब हो सकता है, डैनियल पिट सकता था, तो उसने पुलिस को बुला दिया। उसने क्लब के अंदर एस्कॉर्ट सर्विसिंग के अंदर पुलिस को बुला दिया। पुलिस आती है और इन तीनों गिरफ्तार कर लेते हैं बिकॉज एक्चुअली में क्रिमिनल्स हैं। पर पुलिस बिग डैनियल को वार्निंग देकर छोड़ देती है। अब बिग डैनियल क्लब से बाहर आता है और देखता है उजाला हो चुका है, उसके स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम डैनियल के स्कूल पे आते हैं जहाँ पे ये लड़का शायद से वही है जो वो फैशन डिपार्टमेंट में था, जो अकेला है पूरी क्लास के अंदर लड़का। इसको लड़कियों ने घेरा हुआ, लड़का से नंबर मांग रही है पर नंबर नहीं दे रहा अपना, और उसको देख के विंजिन की जल रही है और विंजिन थोड़ा दादागिरी करने आता है इसके ऊपर से, थोड़ा दबाता है, बोला साइड हो रहा है, साइड हो भी जाता है। लौंडा खुश हो गया, भाई मेरी चलती है यहाँ तो। पर तभी विंजिन को पीछे से आवाज आती है, कुछ लड़के किसी लड़के का नंबर मांग रहे होते, विंजिन पीछे देखता है और पीछे खड़ा है बिग डैनियल और साथ में वो लड़कियां जो क्लब में थी इसके साथ। और बिग डैनियल इस टाइम नशे में, वो बोलता है मेरे को तेरा पैसा नहीं चाहिए, बहुत पैसा है मेरे पास और भी मैं जा रहा हूँ स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने। हम स्कूल में देखते हैं जैक को थोड़ा गुस्से में बिकॉज अपना बिग डैनियल उल्टी सी हरकतें कर रहा है, वो कुछ ज्यादा ही खुल के बातें कर रहा है लोगों से। जैक को स्मेल आ चुकी है कि डैनियल पी का है, वो समझ चुका है चीज। हम देखते हैं जे को जो काफी खुश है बिकॉज डैनियल ने आज उसके दिए हुए कपड़े पहने हुए हैं। पर तभी जे शौक हो जाता है ये सुनकर कि डैनियल पी के आया हुआ है यहाँ पे। क्लास की लड़कियां स्टिल उस पे मर रही है पर अपनी क्रिस्टल नहीं। उसको तो और गुस्सा आ रहा है कि कैसा नशेड़ी बंदा है ये। और तभी नशे नशे में डैनियल उसके बेंच पे आके उससे बात करना शुरू हो जाता है, जो उसे बहुत गुस्सा आता है, चली जाती है यहाँ से। तभी डैनियल के पास आता है जे, जो उसको एक चीज देता है जिससे उसका नशा उतर सकता है। भाई इसके पास सब कुछ है, ये डोरेमोन है क्या? बिग डैनियल वो चीज तो ले लेता है जैसे, पर वो जैसे माफी भी मांगता है। वो तूने जो कपड़े मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करते मैंने गलती से गंदे कर दिए वो। तो जे शायरों में बोलता है कोई दिक्कत नहीं मैं धो दूंगा। भाई जे एक्चुअली में काफी अच्छा दोस्त है। डैनियल बोलता है कोई दिक्कत नहीं मैं अपने कपड़े धो दूंगा, पर तेरा बर्थडे कब आता है जे, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। आई जस्ट होप जब जे का बर्थडे है डैनियल वहां प्रेजेंट हो, बिकॉज जे एक्चुअली में अच्छा दोस्त है बहुत। अब हम आते हैं वास्को इसी गैंग पे जब उसे बिग डैनियल मिलने आता है और जे थोड़ी पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब डॉज करने की प्रैक्टिस कर रहा है वो, और शायद डॉज कर लेता है। तो बिग डैनियल बोलता है मैं ट्राई करूं, वो ट्राई करता है और बिग डैनियल से कूट देता है भाई। इसके बाद सारे लोग कैफेटेरिया के अंदर आते हैं और अब तक वास्को पता नहीं चला कि ये नशे में है। वास्को से ये नहीं पूछता, वास्को से ये पूछता है कि यार आज सुबह वो लिटिल डैनियल नहीं आया, वो कहाँ पे है? और बिग डैनियल इस टाइम नशे में तो बोलता है यार वो सो रहा था यार, तो अगली बार मिले तो उसे अच्छे से ट्रेनिंग करवाई हो। ये बोल के बिग डैनियल ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बिकॉज वासु की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है। उसके दोस्तों का रिएक्शन देखो, डर चुके हैं सुन के। पर तभी एक टीचर पीछे से आता है और डैनियल कान पकड़ के बोलता है साले स्कूल में नशा करता तुम लोग। टीचर बिग डैनियल से फिर पूछता है कि तूने कहाँ पी थी रात को अपने दोस्तों के साथ, और बिग डैनियल बोलता है नहीं मैंने इस जगह पी थी। डैनियल वो क्लब का कार्ड देखता है और क्लब का नाम सुनते ही सारे शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो जो एरिया है गंगनम वहां का बेस्ट क्लब है ये। टीचर डैनियल को बोलता है कि तू स्कूल के बाद मेरे को मिलियन हाई चला जाता है, और तभी वास्को डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है। और डैनियल बच जाता है बट स्टिल हल्के से टच से डैनियल की नाक से खून आ जाता है। और वास्को ने अटैक करा बिकॉज उसका कोई भी दोस्त गलत काम नहीं करेगा। एक और रीजन कि वास्को एज अ कैरेक्टर मुझे क्यों पसंद है इतना। और डैनियल इस टाइम नशे में, वो अपनी सेंस में नहीं है, तो वो रेडी हो जाता है वास्को से लड़ने के लिए। वास्को एक पंच थ्रो करता है, डैनियल उसे डॉज करता है। डैनियल अपनी नी मारने की कोशिश करता है वास्को को फिर से, पर वास्को वो डॉज कर लेता है। फिर एक और अपरकट मारता है, डैनियल उसे बच जाता है, पर स्टिल हल्के से लगने से डैनियल की फिर नाक से खून आ जाता है। फिर डैनियल वही गन की वो ब्राजीलियन किक ट्राई करता है और वास्को
वास्को उसको डॉज मतलब ब्लॉक कर लेता है, डॉज नहीं ब्लॉक कर लेता है। फिर दोनों दूसरे के ऊपर जंप करते हैं, मारने वाला था दूसरे के ऊपर, बीच में एक सीनियर आ जाता है, जिन दोनों को रोक के यहाँ से चला जाता है। वास्को तो अभी गुस्से में वो भी कूदता डैनियल को और पर जेल उसको ले जाता है यहाँ से। हम देते हैं उसी नीले बाल वाले लड़के जो सब कुछ देख रहा होता है, और इसी ने एक्चुअली में कल रात को डैनियल के बाल कट करे थे। वो जो मैनेजर है वो रात टाइम डैनियल को लेके आया था इसके पास। तो ये नीले बाल वाला लड़का समझ चुका कि डैनियल कोई आम बच्चा तो नहीं है। तब यहाँ पे क्रिस्टल आते हैं जो बोलती है आई हेट दैट गाय। ये लड़का बोलता है पर सब लोग उसे पसंद करता है, वो फाइट भी अच्छी करता है। पर क्रिस्टल बोलते हैं जरूरी नहीं अगर कोई हैंडसम है तो स्पेशल हो गया। तो सुन के इसको अपने किसी पर्सन की याद आ जाती है, शायद वो भी क्रिस्टल की तरह होगी। अभी यहाँ बिग डैनियल आता है और क्रिस्टल फिर से भाग जाती है और बिग डैनियल उसके पीछे भागता है। फिर बिग डैनियल क्रिस्टल को गोपचे में लेता है और उसे पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही है यार। साहब बोलते हैं उसको डैनियल जैसे लड़के नहीं पसंद। डैनियल क्रिस्टल के पास आ रहा होता है पर उसका गलती उसके पैर पे पैर पड़ जाता है और वो क्रिस्टल के ऊपर गिर जाता है ऑलमोस्ट, पर वो खुद को संभाल लेता है और ये काइंड एक मूवी सीन टाइप क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। और ये साला किस करने आगे बढ़ रहा है। पर तभी वो नीले बाल वाला आके डैनियल को रोक देता है। डैनियल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है पर वो छुड़वा ही नहीं पाता और अगले पल लौंडा बेहोश हो जाता है। और इस बॉडी में बेहोश होगा तो अपनी दूसरी बॉडी मतलब लिटिल डैनियल वाली बॉडी के अंदर उड़ जाता है। लिटिल डैनियल भागते भागते स्कूल आता है जहाँ वो लोगों से पूछता है कि तुमने यहाँ पे कोई लाश पड़ी हुई देखी है। जो लड़के बोलते हैं हाँ तो बता देंगे पर पहले अपना पैसा निकाल सारा का सारा। तो हाँ ब्रो इज गेटिंग रॉब्ड एट दिस मोमेंट। पर तभी आ जाता है वास्को लौंडे को बचाने। हम देते हैं बिग डैनियल को जो इस टाइम बेहोश पड़ा है, डॉक्टर साथ में है उसके। नीले बाल वाला क्रिस्टल और जोई भी यहीं पे है। तब यहाँ पे आता है वास्को और लिटिल डैनियल एंड वास्को आते ही सॉरी बोलता है बिग डैनियल को। वास्को सॉरी बोल रहा है बिकॉज थोड़ी देर पहले लिटिल डैनियल ने वास्को को ये बताया कि बिग डैनियल को लोगों ने झूठ बोल के पिला दी, वो पीता नहीं है एक्चुअली में। तो वास्को समझ आ गया उसे बिग डैनियल के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खैर लिटिल डैनियल अपनी दूसरी बॉडी मतलब बिग डैनियल को यहाँ से ले जाता है। रात में देते हैं क्रिस्टल को जो अपनी लिटिल क्रिस्टल वाली बॉडी के अंदर सो चुकी है और बिग क्रिस्टल के अंदर नहा रही है, जो उसे मैं देखने वाला हूँ, तुम ही देखोगे। और वो सोच रही है कि वो नीले बाल वाले ने मेरे को अपना नंबर क्यों दिया, वो तो अपना नंबर किसी को भी नहीं शेयर करता, तो उसने मेरे को अपना नंबर क्यों दिया है। आई थिंक वी नो ज्यादा क्यों करा, बिकॉज जब सुना था क्रिस्टल के मुंह से कि हर कोई अच्छा देने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसने किसी पर्सन की याद आती शायद, इसलिए उसे क्रिस्टल पसंद आने लग गई है। हम आते हैं बिग डैनियल के ऊपर जो वापस एक क्लब के अंदर आए अपने कपड़े लेने, और यहाँ पे आज वही लड़के जो डैनियल के लिए राइस कुकर भी लेके आई है। डैनियल खुश हो जाता है देखे, पर लड़की बोलती है जरा खोल इसको। डैनियल उसे खोलता है और अंदर नोट ही नोट पड़े हैं भाई। इतना पैसा डैनियल ने कभी नहीं देखा, वो काफी कमा लेता बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट मनी। बिग डैनियल घर पे आता है, फिर सो जाता है और जो लिटिल डैनियल है वो अपनी मदर से बात करता है जो उसने आधा सारे पैसे कमाए, जबकि फोटो भेजता है और बोलता है मैं वो जल्दी पैसा भेज दूंगा ये। और ये देख के डैनियल की मदर काफी खुश होती है। और इसी के साथ यार खत्म हो जाता है, जहां देखते हैं लिटिल डैनियल अपनी वही नाइट शिफ्ट वाली जॉब के अंदर आ चुका है, जहां उसे मिले रात को जोई भी आई होती है। अभी चैप्टर के एंड में एक और पार्ट है जो कुकी बोला गया, आई थिंक एडिशनल पार्ट है लाइक मजे मजे के लिए, जहाँ पे जेस डैनियल को उसे कपड़े वापस करता है अच्छी तरह क्लीन करके। और तो उसे घर पे उसका मैनेजर गुस्सा हो रहा है बिकॉज कुत्तों के नए नए कपड़े आ जा रहे हैं रोज रोज, एंड जेस हैप्पी आई गेस वो कुत्तों से फेमिलियर हो चुका अच्छी तरीके से। खैर यार यहीं पे खत्म होती है और मित्रों ये वीडियो भी। अब जाओ जाके ये वीडियो देखो, मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। और वैसे अगला पार्ट 7 बहुत खतरनाक होगा, थारा फॉर रीजन भाई, उसमें बहुत खतरनाक आर्क आएगी एक।